कल सावन मास का तीसरा सोमवार है, तो आप सभी भक्तों को सावन मास के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में, जो आपको सावन मास के तीसरे सोमवार को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी जो भी कामना हो भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होगी। किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से आपको परेशानियों से, संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कल सोमवार को पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते समय इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, मतलब कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, पीरियड्स में अगर आप हैं या फिर आपके घर में सूतक पातक है तो ऐसी अवस्था में आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो अगले सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो जो उपाय आप इस सोमवार को करते हैं, इस उपाय को आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले सोमवार को भी इसी उपाय को दोबारा से आप कर सकते हैं। मतलब बार बार इसी प्रकार से शिव की पूजा करने से निश्चित ही आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, ये उपाय आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को आप शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जानते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले सोमवार को यानी कि सावन मास के पहले सोमवार को बर्फ़ का शिवलिंग बनाने को कहा था और आप में से कई भक्तों ने बर्फ़ का शिवलिंग बनाकर पूजा भी किया था, उसी प्रकार से आज आपको बनाना है चावल के आटे का शिवलिंग। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप अनाज के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो कभी भी अन्न और धन का अभाव नहीं होता। माता अन्नपूर्णा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। सुख समृद्धि की कामना हो, वंश की वृद्धि की कामना हो, या फिर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में निरंतर रूप से माता लक्ष्मी का वास बना रहे, तो इसके लिए अनाज के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे में चावल का शिवलिंग बना लीजिए। अब चावल का शिवलिंग कैसे बनाएंगे आप? देखिए, चावल का शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से चावल लेने हैं। कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं। धो लीजिए, उसे साफ कर लीजिए और हल्का सा सुखा लीजिए, मतलब थोड़ा सा पानी निकल जाए। उसके बाद से मिक्सी में उसे ग्राइंड कर लीजिए, मतलब मिक्सी में आपको पीस लेना है उस चावल को। और अब उस चावल का जैसे थोड़ा सा पाउडर ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला नहीं चावल लेना है हमें। पानी निकल जाए, थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए चावल, तभी उसे पीसना है। आप चाहें तो चावल के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है चावल का आटा, शुद्ध है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ी सी दही डालनी है, थोड़ा सा घी, थोड़ा शहद और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए आपको नॉर्मल आटा जो होता है घर में, जो हम रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, उसे डाल दीजिए। अब देखिए, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि सामग्री कितनी कितनी लेनी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम घर में शिवलिंग बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग होता है और छोटी सी ही जलधारी होती है। जिस सामग्री से हम शिवलिंग बनाते हैं उसी से जलधारी बना लेते हैं। जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो मिट्टी की ही जलधारी बनाई जाती है, या फिर बर्फ़ का हम शिवलिंग बनाते हैं तो बर्फ़ की जलधारी बना लेते हैं। तो ऐसे ही आपको चावल का आटा भी उतना ही लेना है जितने में कि आपका शिवलिंग बन जाए और एक छोटी सी जलधारी बन जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सभी सामग्री मिलाकर, जैसे कि चावल का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा और दही, दूध, शहद और थोड़ा सा घी, शुद्ध घी मिला लेना है उसमें। फिर जैसे कि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको शिवलिंग की शेप देना है। और अब इसको जलधारी के साथ अपने घर में जहाँ पर आप पूजा करना चाहते हैं वहीं पर स्थापित करके विधि विधान से, जैसे कि हम नॉर्मली शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। तो जैसे हम चावल का शिवलिंग बनाते हैं या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो सीधे हम उस पर जल नहीं डालते हैं, पहले उसके ऊपर बिल्वपत्र रख देते हैं। इससे जब हम जल की धारा डालते हैं तो शिवलिंग टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। तो आपको इसी प्रकार से सबसे पहले आपको बिल्वपत्र रखना है उसके ऊपर, और उसके बाद से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें थोड़ी थोड़ी शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और इसके बाद एक पात्र में थोड़ा सा पंचामृत एक साथ मिलाकर रखना है, उसे भी अर्पित करना है। फिर गंगा जल और जल मिलाकर जलाभिषेक करेंगे आप। अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी ही सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी है, मतलब बहुत सारा जल आपको नहीं डालना है, नहीं तो फिर टूट जाता है शिवलिंग। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब भी हम अनाज का या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं या फिर बर्फ़ का शिवलिंग बनाते हैं तो पूजा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। सामग्री हम सभी चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और जब हम बिल्वपत्र रख देते हैं शिवलिंग के ऊपर और फिर हम जल डालते हैं तो हमारा जो शिवलिंग होता है बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। आराम से पूजा कीजिए, बिल्कुल श्रद्धा भाव से, ध्यान रखते हुए, सावधानी के साथ। ठीक है, और जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर आपको वस्त्र अर्पित करना है। तो आप चाहे तो कलावे ले लीजिए, जो हाथ में हम कलावा बांधते हैं, या फिर सफ़ेद कच्चा धागा हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
वस्त्र हो तो वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब भगवान का अभिषेक करने के बाद वस्त्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद चंदन, भस्म इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो भगवान शिव को तिलक के स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीज़ें जिस प्रकार से हम प्रतिदिन पूजा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करना है। मतलब देखिए, पूजा की विधि तो वही होती है, कुछ चीज़ें आपको और अर्पित करनी है, जैसे कि थोड़ी सी हरी मूंग, साबुत हरी मूंग आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दाने साबुत हरी मूंग आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके साथ ही कुछ दाने अक्षत के अर्थात चावल के और थोड़े से काले तिल, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप जौ भी अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा गेहूं भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब देखिए, शिवलिंग पर अनाज अर्पित करने से सुख, समृद्धि और संपदा की वृद्धि होती है और वंश की वृद्धि होती है। जैसे कि हरी मूंग अर्पित करते हैं तो धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। इसी प्रकार से चावल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में होता है और जब हम गेहूं अर्पित करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। जौ अर्पित करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति में, अगर आपको पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति की कामना जौ अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है। और शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। साढ़े साती से परेशान हो, ढैया से परेशान हो या फिर राहु केतु की महादशा अंतरदशा में आप परेशान हो, ऐसी अवस्था में आपको काले तिल अवश्य अर्पित करने चाहिए। काले तिल अर्पित करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप लाल मसूर की दाल अर्पित करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो इनमें से जो भी सामग्री, मतलब जो भी अन्न आपके पास है, उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको आरती करना है कपूर जलाकर, और फिर शिवलिंग के पास आपको दीपदान अर्पित करना है, भगवान शिव को दीप समर्पित करना है। इसके बाद पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। देखिए, शिव पुराण में स्वनिर्मित शिवलिंग की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, अनाज का शिवलिंग बना सकते हैं, चाहे तो आप बर्फ का शिवलिंग बना सकते हैं। इसके अलावा पुष्पों से भी शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। तो शिवलिंग अगर हम अपने हाथों से निर्माण करते हैं और फिर हम इसकी पूजा करते हैं तो उसका महत्व भी कई गुना होता है और उसका लाभ भी हमें कई गुना प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इस शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप पहले मंदिर से होकर आ जाइए, उसके बाद से आप इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर पहले इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा करके फिर से मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मंदिर में पूजा करने के बाद भी इसकी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी कारणवश आप इस प्रकार से शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो बर्फ़ का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर जो हम पूजा करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, आप लोग भोग ज़रूर लगाया कीजिए जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, चाहे आप घर में करें या फिर मंदिर में जाकर करें। कुछ न कुछ भोग की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिए। और घर में जो हम शिवलिंग बनाते हैं उस पर हम जो भी भोग चढ़ाते हैं उसे हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, किसी को भी वितरित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उन्हें भी जो भोग आप लगाएंगे उसे आप बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, अगर आप किसी विशेष मनोकामना से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने से पहले हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिए कि आप इस मनोकामना से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। जब हम संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो हमारी कामना जल्दी पूरी होती है, इसलिए पूजा करते समय संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।